नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। साइबर सेल द्वारा अवैध तरीके से बैंक से ट्रांसफर संपूर्ण धनराशि 18,912 रुपए पीड़ित के खाते में वापस कराया गया है। विगत 1 सितंबर 2025 को अभिषेक श्रीवास्तव के बैंक खाते से अवैध तरीके से 18,912 रुपए दूसरे के खाते में ट्रांसफर करा लिया गया था, जिसको लेकर पीड़ित काफी परेशान था। साइबर सेल भदोही द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आवेदक का फ्रॉड हुए संपूर्ण धनराशि को पीड़ित के खाते में वापस कराया गया। अपने खाते में गई धनराशि को वापस पाकर पीड़ित ने साइबर सेल भदोही के प्रति आभार व्यक्त किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना अध्यक्ष भदोही द्वारा बुधवार 21 जनवरी को थाना भदोही पर विभिन्न ग्रामों में कार्यरत कुल 118 ग्राम चौकीदारों के कर्तव्य पालन हेतु टॉर्च, कंबल, लाठी व आईडी कार्ड का वितरण किया गया। सम्मानित चौकीदारों द्वारा थाना अध्यक्ष भदोही का हृदय से धन्यवाद किया गया। थाना अध्यक्ष भदोही सचिदानंद पांडे ने कहा कि चौकीदार हमारे पुलिस विभाग की सबसे प्रथम कड़ी है। पुलिस विभाग से ग्राम प्रहरियों को जोड़ने और प्रोत्साहन हेतु संवाद स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया, ताकि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में घटित कोई भी छोटी से छोटी घटना की सूचना ग्राम चौकीदारों के माध्यम से जनपदीय पुलिस को तत्काल प्राप्त हो सके, जिससे जनपद में कानून और शांति व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सके। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा बुधवार 21 जनवरी को थाना ओराई का निरीक्षण किया गया। थाना कार्यालय व प्रांगण में लगातार चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिकीकरण के क्रम में थाना ओराई पर होने वाले कार्यों की समीक्षा पर संबंधित को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि योजना पुलिस कार्यप्रणाली को बेहतर बनाती है। आधुनिक पुलिस बुनियादी ढांचे के तहत अत्याधुनिक संचार उपलब्ध कराए गए हैं। बैठने के लिए उचित व्यवस्था और शिकायत निवारण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि जनता का विश्वास बढ़े और वे सम्मान पूर्वक खुलकर अपनी बात रख सके। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने पिछले 10 सालों से चल रहे जमीनी विवाद को सुलझाने का काम किया है। जानकारी के अनुसार थाना ओराई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पूरे मिश्रान जनपद भदोही के खतौनी में आबादी खाते की भूमि दर्ज है, जिसे प्रथम पक्ष सुरेश यादव पुत्र मुनीलाल आदि और द्वितीय पक्ष गणेश गौड़ पुत्र स्वर्गीय रामराज आदि के मध्य रास्ते को लेकर पिछले 10 वर्षों से विवाद चल रहा था। बुधवार 21 जनवरी को पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा राजस्व व पुलिस बल की संयुक्त टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया गया और दोनों पक्षों को सुनकर और स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में आपसी सहमति से सुलह समझौता करते हुए 10 साल पुराना विवाद निस्तारित कराया। थाना गोपीगंज पर पंजीकृत अभियोग में फरार वांछित अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 82 CRPC को नोटिस निर्गत किया गया है। गोपीगंज के हनुमानगढ़ी मोहल्ला निवासी अभियुक्त पलटू सेठ उर्फ आनंद सेठ पुत्र मुरली सेठ गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है, जिसे नियत तिथि तक न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने हेतु आदेशित किया गया है। यदि उक्त अवधि के अंदर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा तो नियमानुसार उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा बुधवार को पलटू सेठ के निवासी स्थान पर उद्घोषणा कर मुनादी कराते हुए कुर्की की नोटिस गवाहों के समक्ष चस्पा किया गया है। एक राय होकर लाठी डंडों से मारपीट कर घायल करने और इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के संबंध में गैर इरादतन हत्या करने के दोषी पिता, पुत्र और पुत्री को न्यायालय द्वारा घटना के 15 साल बाद प्रत्येक को 6 साल का कठोर कारावास और 10,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। जानकारी के अनुसार सुशील कुमार उर्फ मल्लू यादव पुत्र रंगलाल उर्फ लाले यादव निवासी ग्राम मोहम्मदपुर सेमराद थाना कोइरोना द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया था। विगत 14 अगस्त सन 2011 को दोपहर लगभग 2:30 बजे गांव के ही निवासी सत्य प्रकाश यादव व दीपक यादव पुत्रगण शोभनाथ यादव पुत्र प्रसिद्ध नारायण यादव और जानकी देवी पुत्री शोभनाथ यादव उनके घर के सामने पक्की सड़क को खोद रहे थे।
जब सुशील के पिता रंगलाल यादव मना करने के लिए गए तो विपक्षियों ने उन्हें बद्दी गालियां देते हुए लाठी डंडों से मारकर घायल कर दिया। उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस संबंध पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर न्यायालय भदोही द्वारा दोष सिद्ध होने पर शोभनाथ यादव, दीपक यादव और जानकी देवी को 6 साल का कठोर कारावास और प्रत्येक को 10,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर प्रत्येक को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। चलती ट्रेन से गिरकर अधेड़ शख्स के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार भदोही कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत याकूबपुर निवासी अशोक कुमार पांडे 55 वर्ष पुत्र स्वर्गीय अनंत लाल पांडे अपने चचेरे भाई सुरेंद्र नाथ पांडे के साथ अपने चाचा फूलचंद पांडे को ट्रेन में बिठाने भदोही स्टेशन पहुंचे थे। चाचा को ट्रेन में बिठाने के लिए अशोक कुमार पांडे और सुरेंद्र नाथ पांडे डिब्बे में चढ़े थे। इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी। उतरते समय अशोक कुमार पांडे का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में उनका दाहिना पैर गंभीर रूप से कट गया। यह घटना रेलवे फाटक संख्या 32 के पास हुई है। घायल अवस्था में अशोक कुमार पांडे को तत्काल महाराजा बलवंत सिंह जिला चिकित्सालय भदोही पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वाराणसी स्थित बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान सामने आया है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि यह पूरी घटना को लेकर बेहद दुखी है और यह स्थिति हिंदू समाज के लिए गंभीर चिंताजनक का विषय है। बता दें कि प्रवीण तोगड़िया ने 2 टूक कहा कि हिंदू अगर आपस में बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हिंदू समाज की एकता सबसे बड़ी जरूरत है। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया बुधवार को भदोही जनपद के ममहर स्थित साउपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करने भदोही पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संगठित, जागरूक और सांस्कृतिक हिंदू समाज की राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने हिंदू समाज को जागृत और संगठित करने के उद्देश्य से प्रत्येक हिंदू से हर मंगलवार को शनिवार को मंदिरों में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, मंदिरों को तहस नहस करने पर चिंता जाहिर किया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांत महामंत्री तरुण कुमार शुक्ल, समाजसेवी राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, संतोष दुबे, नरेंद्र बहादुर सिंह, विनीत बरनवाल, सुभाष मौर्य, ईश्वरी प्रसाद, रजनी ठाकुरलाल, नरेंद्र शास्त्री, अखिलेश तिवारी, पवन कुमार राय, धीरेन्द्र दुबे, मनीष दुबे, शैलेंद्र कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भदोही सीओ अशोक कुमार मिश्र व भदोही कोतवाल सचिवानंद पांडे जवानों के साथ मुस्तैद रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनता और पत्रकार मुझे प्रयाग संगम स्नान की घटना के बारे में पूछ रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया बहुत दुखी हूँ। हिंदू बटेगा तो कटेगा। हिंदू बट रहा है। हमारी 2 महान परंपरा 2500 वर्ष की आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर गोरखपीठाधीश्वर की, एक हमारे पूजनीय शंकराचार्य, दूसरे हमारे पूजनीय महंत, जो स्थिति हुई है उनसे मैं भी दुखी हूं। पूरा हिंदू समाज दुखी है। प्रवीण तोगड़िया को किसी शंकराचार्य महंत को सुझाव देने का शास्त्रोक्त अधिकार नहीं है, परंतु प्रार्थना करने का अधिकार मेरा अबाधित है। यह समस्या शांत करो, हिंदुओं को एक करो और यह विवाद तुरंत शांत होना चाहिए। सबका सम्मान बना रहे, सबका स्नान हो। मेरा विश्वास है कि पूजनीय महंत अवैधनाथ जी ने ही राम मंदिर आंदोलन का बहुत बड़ा नेतृत्व किया था। उनके शिष्य और मेरे पूजनीय महंत आदित्यनाथ जी और पूजनीय शंकराचार्य जी मिलकर हिंदू एकता और सम्मान का रास्ता स्वयं ढूंढेंगे। समस्या को शांत करो। क्या अच्छा, भदोही जिले में आए, यहाँ पे आपका एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करना है क्या? हमारा एक अभियान चल रहा है।
हर गांव शहर की हर गली में मंगल या शनिवार शाम को हिंदू इकट्ठा होकर सप्ताह साप्ताहिक हनुमान चालीसा करे। हजारों हनुमान चालीसा चल रहे हैं, हम लाखों में जाएंगे और यह हनुमान चालीसा केंद्र हिंदू कल्याण केंद्र बन रहा है। हिंदू कल्याण केंद्र मानी हनुमान चालीसा केंद्र गरीब हिंदुओं को मुफ्त में अनाज देगा, गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर देगा, ब्लड प्रेशर शुगर की जांच करेगा, रोग मुक्त बनने की ट्रेनिंग देगा, बच्चों की टैलेंट बढ़ाएगा। और किसी एक हिंदू का नाम लिया तो हजारों हनुमान चालीसा केंद्र के हिंदू एक हिंदू के लिए खड़े हो जाएंगे, मानी हिंदुओं को सुरक्षा भी देगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।